सुनिए जी, सर्दियां शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही हैं ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंडी कुछ ज़्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई है, ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ सरला, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ, वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियाँ ठीक करवा दूंगा। ठीक है? अगली सुबह लखन मालिक के घर की तरफ चल देता है। लखन का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। लखन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं, जिससे कि घर में पानी और हवा आती है। और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, वह इतनी ठंडी में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। लखन की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे लखन, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे तने अभी तो इतना काम भी ना करया जो मैं तने उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे कोन्या। सर्दी की वजह स्यूं सारा धंधा चौपट हो रहा है। और सुन मेरी बात, काल से काम पर मत आइए, मने तेरे बर्गे मजदूर की जरूरत कोन्या। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? लखन के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक मणिराम उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा लखन वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। लखन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। सरला को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। लखन चाय की एक दुकान के आगे बैठा यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना सरला अकेले कैसे संभालेगी। लखन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से ये बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे लखन का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वह एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से ये तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी सरला अकेली परेशान हो गई होंगी। लखन काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। चल लखन, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना भी रुके। इतना कहकर लखन उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहां तक लखन की नजर जा रही थी, सब और पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में ढहकर बह गई थी। यह देखकर लखन को अपने घर की चिंता होने लगती है
बेचारा लखन जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। सरला तुम ठीक हो ना? मुन्नी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। और देखो, मैंने मुन्नी को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। हाँ चलो भाग्यवान, निकालते हैं। वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी दुगुना पानी घर में भर रहा था। माँ, बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मुन्नी, मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सरला अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है, और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे।